तो जो नया परिप्रेक्ष्य है उसमें क्या है कि बच्चे के अंदर सहनशीलता नहीं है। जो हमारा टाइम था आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, मियाँ बीवी किसी बात पे लगड़ झगड़ लेते थे तो शाम तक चाय पे सब चीजें नॉर्मल हो जाती थी। लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है यथार्थ भाई साहब। आज क्या है कि ईगो क्लैश बहुत ज्यादा है, लोगों में अपना अहंकार बहुत भरा हुआ है, सहनशीलता नहीं है। तो उसी का परिणाम है, और महिला इंडिपेंडेंट है इकोनॉमिकल, तो उसी का परिणाम है कि आजकल एक दूसरे से सुनने की आदत नहीं है और वो सीधा कोर्ट की तरफ भागते हैं बिना कोई सोचे समझे। उन्हें तलाक एक खेल लगता है, जबकि आगे जो लाइफ है, जीवन है, वो बहुत टफ हो जाता है। योगी जी बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं, बहुत अच्छे शासक हैं। जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसमें बहुत गुंडागर्दी बहुत चरम सीमा पे थी। योगी जी का जो ब्रांड वैल्यू है वो इस बात की है कि लॉ एंड ऑर्डर उनकी सरकार में बहुत अच्छा है। बड़े बड़े माफिया उनको उन्होंने धाराशाही कर दिया है, और जो उत्तर प्रदेश है वो विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। नजारे नज़र से ये कहने लगे, नैन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तभी मेरे दिल ने ये आवाज़ दी, वतन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जी हाँ, देश से बढ़कर कुछ नहीं है, और कहते हैं कि देश है तो हम हैं। और देश के लिए ऐसे ही एक समर्पित चेहरा आज हमारे साथ है, जिनसे हम जानेंगे, जिनसे हम विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि देश की वर्तमान परिस्थिति पर उनके क्या विचार हैं, और उनसे कई मुद्दों पर बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं अधिवक्ता एवं समाज सेवी के शर्मा जी की। हाँ, चलो नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि पहलगाम को लेकर आपका क्या कहना है? मैं इस घटना की निंदा करता हूं, और जो ये पाकिस्तान द्वारा रचित करते हैं ये बहुत ही निंदनीय है। जो इसमें निर्दोष टूरिस्ट मारे गए हैं, भगवान उनकी परिवार के शहीदों को, उनकी आत्मा को शांति दे। जो ये घटना है 370 के बाद कश्मीर के हालात नॉर्मल हो रहे थे। वहाँ का जो आदमी है, बेरोजगार युवक है, नौजवान है, वो मेन स्ट्रीम में जुड़ रहा था। पाकिस्तान इस हालात को डिस्टर्ब करना चाहता था अपने छिपे उद्देश्य से। तो ये उसी का परिणाम है, जो ये यहाँ पे शांति का माहौल कायम था, उसको डिस्टर्ब करने की राजनीति के उद्देश्य से ही किया गया है। लेकिन भारत, आज का भारत जो उसे छेड़ेगा तो उसे छोड़ेगा नहीं। ये मानना है कि पहलगाम के अंदर स्लीपर सेल के रूप में लोग कार्य करते, क्या ये सही है? हाँ, निश्चित तौर पे बिना लोकल सपोर्ट के इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। कुछ लोकल लोग डिफरेंट भेष में, जैसे वो वहाँ पे हॉकर्स हैं, कोई दुकान चलाते हैं, उनका लोकल का वो डर के मारे या किसी और पैसे के लालच के उद्देश्य से वहाँ के जो आतंकी संगठन है उनकी मदद करते हैं। बिना लोकल सपोर्ट के ऐसी घटना नहीं हो सकती, मेरा यह मानना है। आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, राजनीति के ऊपर आप अपने विचार भी रखते हैं। देश की वर्तमान परिस्थितियां राजनीति में किस ओर जा रही हैं? राजनीति की जहां तक बात करें, अभी जो वर्तमान सरकार है, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो बिल्कुल अच्छे से कार्य कर रही है। जो यहाँ की जनभावना है वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि 12 साल हो गए हैं, 12 साल लगातार सरकार चल रही है, तो थोड़ा एंटी कमेंसी भी धीरे धीरे डेवलप्ड होती है। लेकिन अभी इस स्टेज पे, जबकि चुनाव बहुत दूर हैं, 27 और 29 में चुनाव है, तो अभी ये कहना कि किस करवट ऊंट बैठेगा ये मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है फिर से पुनः जब भी कभी भी चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित होगी, पुनः बनेगी। देश के अंदर एक औरंगजेब को लेकर के माहौल चल रहा है कि औरंगजेब के बारे में कहा जा रहा है कि वो आक्रांत था, क्या ये सही है? नहीं, देखिए, ये सब मान्यताओं का खेल है। लेकिन हर आदमी के दो पहलू होते हैं। एक आदमी हो सकता है कि आपके लिए बहुत अच्छा है, हो सकता है दूसरे के लिए वो बहुत खराब हो। तो किस आदमी से आप उसके बारे में जान रहे हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है। हो सकता है किसी आदमी की मैंने मदद की हो तो वो कहेगा कि के शर्मा तो बहुत अच्छा आदमी है। हो सकता है एक आदमी मैंने उसको डांटा हो, पीटा हो, या कोई और मैंने उसके साथ व्यवहार किया हो तो वो बोलेगा के शर्मा बहुत बुरा आदमी है। तो सारा परसेप्शन का खेल है। लेकिन जहां तक भारतीय संस्कृति के सवाल है, औरंगजेब कदापि अच्छा व्यक्तित्व नहीं था, उसने बहुत अत्याचार यहाँ पे किए। देश के अंदर आजकल जो कि एक अजीब सी स्थिति हो रही है कि मार दिया, ड्रम में डाल दिया, ऐसी घटनाएं क्या हो रही हैं कि इनके पीछे क्या कारण मानते हैं?
जो ऐसी घटनाएं हैं, जहां तक मैं समझ पाता हूं, मेरा 23 साल का वकालत का अनुभव है, जो इस तरह की घटनाएं कि काट कर ड्रम में डाल दिया, ये ज्यादातर वो लोग द्वारा किए जा रहे हैं कि जो किसी न किसी नशे के आदी हैं। नशे की हालात में उनका बुद्धि स्तर बहुत निचले स्तर पर चला जाता है, सोचने समझने की स्थिति उनकी बिल्कुल चली जाती है, और ऐसे आवेश में आके ऐसी घटनाएं हो रही हैं। नहीं तो भारत में जैसे मैंने अर्ज की आपसे कि 23 साल से वकालत में हूं, दिल्ली की मैं बात करता हूं तो दिल्ली में अमूमन 200 से 300 तलाक, म्यूचुअल डिवोर्स डेली हो रहे हैं। अगर आपकी किसी अपने साथी से नहीं बन रही है तो आप कोर्ट का रास्ता अख्तियार करें। ये हिंसा, किसी को मार देना, ये सही नहीं है सर। के शर्मा जी एक सामान्य परिवार से निकल कर आए, जाना पहचाना नाम है, कैसा महसूस करते हैं? नहीं, ये उस परमात्मा का शुक्र है। हर जीवन में पीछे कोई ना कोई होता है, तो मेरी जो भी आज की तरक्की है वो मेरी उसमें माँ का बहुत बड़ा योगदान है और मेरी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान है और मेरे पूरे परिवार का। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया जब मैं संघर्षशील था, जब मेरे पास केसेस वगैरह नहीं थे तो परिवार के रेफरेंस से केसेस आने शुरू हुए, धीरे धीरे फिर चलता रहा। माँ का निरंतर आशीर्वाद बना रहा, वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया और परिवार मेरे को लेके बहुत पॉजिटिव था, तो धीरे धीरे फिर चलते रहे। फिर हम समाज का माहौल एक अलग दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आप मानते हैं ये? नहीं, किस तरह से? समाज जैसे कि जिस तरह की जो आप बता रहे हो कि तलाक के केसेस भी बढ़ रहे हैं, सामान्य घटनाएं भी देखने में आ रही हैं, इस तरह की बात। हाँ, ये देखिए, जो भी प्रगतिशील समाज होगा उसमें इस तरह का परिवर्तन सुनिश्चित है। अब हमारा जैसे भारतीय सरकार का भी एजेंडा है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया जाए। महिला नो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले 12 सालों में जो ये वर्तमान सरकार है, पूर्ववर्ती सरकार की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत हुई है, ज़्यादा महिलाओं को रोजगार और प्राइवेट इंडस्ट्री में काफ़ी रोजगार मिल रहा है। तो जो नया परिप्रेक्ष्य है उसमें क्या है कि बच्चे के अंदर सहनशीलता नहीं है। जो हमारा टाइम था आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, मियाँ बीवी किसी बात पे लगड़ झगड़ लेते थे तो शाम तक चाय पे सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती थी, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है यथार्थ भाई साहब। आज क्या है कि ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा है, लोगों में अपना अहंकार बहुत भरा हुआ है, सहनशीलता नहीं है। तो उसी का परिणाम है, और महिला इंडिपेंडेंट है इकोनॉमिकल, तो उसी का परिणाम है कि आजकल एक दूसरे से सुनने की आदत नहीं है और वो सीधा कोर्ट की तरफ भागते हैं बिना कोई सोचे समझे। उन्हें तलाक एक खेल लगता है, जबकि आगे जो लाइफ है, जीवन है, वो बहुत टफ हो जाता है। योगी सरकार के बारे में आपके क्या विचार? योगी जी बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं, बहुत अच्छे शासक हैं। जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसमें बहुत गुंडागर्दी बहुत चरम सीमा पे थी। योगी जी का जो ब्रांड वैल्यू है वो इस बात की है कि लॉ एंड ऑर्डर उनकी सरकार में बहुत अच्छा है। बड़े बड़े माफिया उनको उन्होंने धाराशाही कर दिया है, और जो उत्तर प्रदेश है वो विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। आपने अपने पिछले मेरे 2% पहले आपने माँ का जिक्र किया कि मेरी जिंदगी में आपकी माँ का अहम योगदान है, लेकिन एक सोशल वर्कर के नाते आप ये देख रहे हैं कि वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, माता पिता के वहाँ देखे की जगह अब हमारे घरों से निकलकर वृद्धाश्रम में होती जा रही है, इसके पीछे आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये तो देखिए नैतिक शिक्षा का अभाव है। अगर किसी भी बच्चे के माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं तो उसके लिए बहुत शर्मनाक बात है। चाहे वो उसे अपनी जॉब का, ज्यादातर किस्सों में क्या होता है कि बच्चा अकेला है, वो बाहर सेटल हो गया विदेश में, माँ बाप को ले नहीं जा सकता, टेक्निकल इश्यूज हैं, वीजा नहीं बन रहा, या उनकी उम्र का इशू है, मेडिकल इश्यूज हैं, तो वो पैसे के दम पे क्या करते हैं, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। लेकिन इस घटना ये भारतीय समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऐसे बच्चे को जिस माँ ने आपको जन्म दिया, 9 महीने अपने पेट में रखा, उसको अपनी जॉब का सेक्रीफाइस करके भारत में कोई जॉब ढूंढनी चाहिए, या और किसी और परिस्थिति में उसको माँ को किसी भी हालत में वृद्धाश्रम में नहीं भेजना चाहिए। आपने कहा अगर रह रहे, मैं आपको मेरे आई विटनेस है, केंद्र सरकार के रिटायर्ड अधिकारी एक वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, जबकि उनके 2 पुत्र राजपत्रित अधिकारी हैं। इसलिए मैं आपसे इस प्रश्न उठाया मैंने आपसे। तो कई बारी क्या होता है, देखिए कई बारी क्या होता है कि जनरेशन गैप है। जो आज मेरी सोच है वो हो सकता है मेरे पिताजी माताजी की ना हो, इसी को जनरेशन गैप कहते हैं। 25 साल में एक जनरेशन बदल जाती है। तो कई बारी क्या होता है कि जो बच्चे आज के बच्चे हैं वो माँ बाप के विचारों से सहमत नहीं होते, और कई बारी बात इतनी बढ़ जाती है कि उनमें आपस में मनमुटाव बहुत स्तर तक बढ़ जाता है। वो इवन
यहाँ तक कि वो एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद नहीं करते। तो कई बार इस तरह के भी नतीजे होते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में माता पिता का अपमान, माता पिता को वृद्धाश्रम में रखना बिल्कुल उचित नहीं है। मतलब आप ये मानते हो कि इस दिशा में समाज को जागने की आवश्यकता है? हाँ, हमें जो अपने नैतिक मूल्य हैं, जैसे आजकल हम बच्चों की शिक्षा पे बहुत जोर दे रहे हैं, बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके नैतिक मूल्यों पे भी हमें उतना ही जोर देना चाहिए जितना कि हम शिक्षा पे दे रहे हैं। तभी ये भारत समृद्ध भारत और बन पाएगा। समाज सेवी और विश्लेषक के शर्मा जी का अगला मिशन क्या है? मैं अभी दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ पिछले 23 साल से, और आगे भी वकालत ही करता रहूंगा, समाज की सेवा करूंगा, यही मिशन है जी। नहीं, मिशन के साथ आपके राजनीति में कोई? नहीं, मेरी राजनीति में जाने की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर चाहता हूँ कि अपने इस कार्य से मैं समाज की सेवा करूं और विभिन्न पदों पे। हमारे यहाँ जो वकील होते हैं वो सरकारी पद जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तक पहुंच जाते हैं, अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल तक पहुंच जाते हैं, स्टैंडिंग पेनल काउंसिल बन जाते हैं। तो विभिन्न पद होते हैं वकीलों के लिए भी। मुख्यमंत्री के सलाहकार बन जाते हैं, कानूनी सलाहकार बन जाते हैं, राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार बन जाते हैं। तो बहुत सारे आयाम हैं। अब ये परमात्मा की मौज है कि वो किस आयाम पे हमें धकेलेगा। आप एक समाज सेवी के नाते मेरे एक मन में प्रश्न कौध रहा है जी। मुझे लगता है कि आजकल के युवा राजनीति में आने से संकोच क्यों रखते हैं? ये कह सकते हैं क्योंकि देखिए, कोई भी कार्य है, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो आपका व्यवसाय है, उसके अंदर धैर्य जो धैर्य है एक बहुत बड़ा गुण है। और आजकल युवाओं में इसकी बहुत ज्यादा कमी है। चाहे वो किसी भी पेशे में आते हैं, वो धैर्यहीन हो जाते हैं। वो जल्दी, जैसे अभी किसी व्यवसाय में उन्हें 1 साल हुआ है तो वो चाहते हैं कि आज 1 साल में ही मुझे कमाई होनी शुरू हो जाए। इसकी वजह से भी राजनीति में जाने से लोग संकोचते हैं, क्योंकि राजनीति एक ऐसा मार्ग है कि जिसमें आप लगे रहो। सरकार आती जाती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन आप पार्टी से निष्ठावान बने हुए तब जाके पार्टी आपको सम्मानित करती है। तो इसमें कई बारी 15 साल, 20 साल, 25 साल तक लग जाते हैं। तो युवाओं को ये धैर्य नहीं है। युवा चाहता है कि मुझे आज मैंने पार्टी ज्वाइन की है, मुझे आज वो सम्मानित पद मिल जाए या मुझे कोई सम्मानित स्थान मिल जाए, ये इसीलिए संकोच करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, आपने एक शब्द आया आपके साथ बातचीत में, धैर्य है, कहीं ऐसा नहीं जिस तरह की आजकल की सोसाइटी से घटनाएं बढ़ रही हैं इसके वजह धैर्य भी कारण हो सकता है? हाँ, ईगो और सहनशीलता और धैर्य दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक तो अहम भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और सहनशीलता ना होने की वजह से भी समाज में अपराध बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखने में आ रहा है कि आत्महत्या जैसी घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। पहले जो घटनाएं कभी कभी महीने, 2 महीने, 6 महीने में सुनाई देती थी, अब तो अखबार खोलो और आपको ऐसी खबरें अमूमन दिखाई देती हैं कि गृह कलेश में या अन्य किसी कारण से सुसाइड कर लिया। ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? देखिए, जहां तक ये बेसिकली इसका मुख्य कारण है आपका डिप्रेशन में होना। डिप्रेशन इसलिए होता है कि हम अपनी जो तुलना है वो ज्यादा दूसरे लोगों से कर रहे हैं। आज का बच्चा ज्यादातर इंस्टा रील, फेसबुक, इनमें उलझा रहता है। उसे देख के वो परसेप्शन बना लेता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी बच्चे के एक दोस्त ने फोटो डाली कि वो स्विट्जरलैंड घूमने गया हुआ। अब उसे लगेगा कि यार, उसको पता लग गया स्विट्जरलैंड कि मैं नहीं जा पाया यार, वो मेरे से आगे निकल गया। तो कई बारी क्या होता है, बच्चा इन चीजों को बहुत डीप रूटेड बैठा लेता है, जिसके कारण वो अवसाद का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में जाने के बाद क्या होता है, फिर उसे लगता है कि अब सुसाइड एक विकल्प है। तो जो ये बाहर का दिखावा है, इससे बहुत प्रभावित हो रहा है। हम अपनी तुलना करना छोड़ दें। जैसे क्या, जंगल में हर तरह का एक हाथी है, वो हाथी खरगोश की तरह भाग नहीं सकता, खरगोश हाथी की तरह इतना बड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसे एक दूसरे की तुलना सबको परमात्मा ने बिल्कुल अलग बनाया है। सबकी अपनी अलग काबिलियत है। आप हो सकता है पत्रकारिता में बहुत अच्छा करें, हो सकता है मैं वकालत में करूं, मैं अच्छा पत्रकार ना हो पाऊं, आप अच्छे वकील ना बन पाए। तो हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन है ना आपस का, और जो पेरेंट्स भी आजकल कंपैरिजन करते हैं कि इसके बेटे के ज्यादा नंबर आ गए, तेरे क्यों नहीं आए, तू क्यों नहीं पढ़ रहा, ये भी अवसाद धीरे धीरे बढ़ता है। तो जी, मेरा प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि अब जिस तरह घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारे परिवार, जो पहले संयुक्त परिवार रहते थे, संयुक्त परिवार और एकल परिवार इसका कारण है? हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है।
अब जो न्यूक्लियर फैमिली है, जो मियाँ बीवी और बच्चे रहते हैं और एक संयुक्त परिवार होता था, संयुक्त परिवार के क्या फायदे थे कि कोई भी आपका दिन खराब हो गया, आपका मन टूटा हुआ है, तो अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से आप व्यक्त कर लेते थे। संयुक्त परिवार में आते थे तो सब बच्चों के साथ मिलके वो जो आपको सदमा लगा हुआ है किसी चीज का, या आप किसी चीज से परेशान है, वो हल हो जाती थी समस्या। एकल परिवार में क्या है, मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, आपके साथ ऑफिस में कोई ऐसी घटना हो गई, आप उसे शेयर ही नहीं कर पा रहे, आप अपना मन हल्का नहीं कर पा रहे, किसी को बता नहीं पा रहे। इस वजह से भी जो न्यूक्लियर फैमिली है वो बड़ी बड़ी हाई राइजेस में रह रही हैं, उसमें क्या है, आपस में व्यवहार नहीं है, आपका पड़ोसी कोई फ्लैट में सामने है, उसकी कोई आपसे दुआ सलाम नहीं है, जबकि ऐसा पहले नहीं था। तो आपका कहना बहुत हद तक ठीक है कि संयुक्त परिवार के टूटने की अभी वजह आदमी अवसाद और डिप्रेशन में जा रहा है। अंतिम प्रश्न हमारा आपसे ये है कि आप इतने व्यस्त समय में से समाज के लिए और देश के लिए समय कैसे निकालते हैं? नहीं देखिए, एक वकील वैसे सही मायने में समाज सेवी भी होता है। हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, या वो चाहता है कि कोई ऐसी आप PIL डाल दें या कोई ऐसा केस डाल दें जो जन साधारण के लिए ऐसा कोई फैसला आ जाए जो सबके हित में हो। जैसे अभी बहुत सारे फैसले आए हैं, जो फिजिकली चैलेंज बच्चे थे, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई आप सारी बिल्डिंग, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग ऐसी बनाएंगी जो फिजिकली फ्रेंडली होंगी, व्हील चेयर आप वहां पे रखेंगे, उनके टॉयलेट्स अलग बनाएंगे, उनके लिए डिमार्केशन होगी चलने के लिए अगर कोई ब्लाइंड है। तो ये भी एक समाज सेवा है। तो वकालत में रहते हुए भी हम काफी समाज सेवा कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी इच्छा ऐसी होनी चाहिए। आपका देश और समाज के लिए क्या संदेश है? देश और समाज के लिए ये संदेश है कि स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और देश की तरक्की में सहायक बने। आपने सुना के शर्मा जी को और उनके विचार जाने, सामाजिक से लेकर राजनीतिक मुद्दे पर उन्होंने मुकर कर बातचीत की। आगे फिर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।